ठीक, प्रश्नावली 8.2 का 4 नंबर। हाँ 1 का 4 है, 1 का 4 है। देखो इसको बनाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एंगल का मान याद रहना जरूरी है ना। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एंगल का मान याद रखना होगा। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2। ठीक, टेन 45 डिग्री का होता है 10 45 डिग्री का 1। और उसके बाद कॉसेक 60 डिग्री का कितना होगा? देखो कॉसेक उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा होता है साइन का। हम बताए थे कि साइन का याद कर लेने के बाद हम लगभग सबका बना लेंगे, है ना। देखो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब इसका हो जाएगा, इसको कॉसेक उल्टा होता है साइन का, इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 2। हाँ 2/√3 हो गया। अब सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस का होता है कितना? जितना होता है साइन का 60 डिग्री का उतना ही कॉस का होता है 60 डिग्री का। जितना साइन 60 डिग्री का मान होगा उतना ही कॉस में 30 डिग्री का मान होता है ना। ठीक है, जितना साइन में 60 डिग्री का मान होता है उतना ही कॉस में 30 डिग्री का मान होता है। और कॉस जो उल्टा होता है सेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? सेक का। तो हम जब सेक का 30 डिग्री लिखेंगे तो इसको हम पलट देंगे, 2 को ऊपर 3 को नीचे, 2/√3। सेक का 30 डिग्री। हाँ सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और कॉस 60 डिग्री का हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2। हाँ कॉस 60 डिग्री का उतना ही होता है जितना साइन 30 डिग्री का होता है। 30 होता है 1/2, तो कॉस भी हो जाएगा 1/2। उसके बाद कॉट 45 और टेन 45 दोनों बराबर होता है, तो टेन का 1 तो कॉट का भी 1। ठीक है, इस तरह से हम ट्रिक से याद रख सकते हैं किसका कितना मान होता है। ठीक है, अब देखो जो मान दिया है सबको हम यहाँ पे भर देंगे। देखो साइन 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। जहाँ साइन 30 डिग्री है वहाँ पे लिखेंगे 1/2। तो यहाँ लिखते हैं 1/2। उसके बाद है प्लस, तो प्लस टेन 45 डिग्री कितना होता है? टेन 45 का 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। और कोसेक 60 डिग्री माइनस है तो माइनस लिखेंगे। सर प्लस डाल। हाँ 1 है, 1। उसके बाद माइनस कोसेक कितना होता है? कोसेक 60 डिग्री का होता है 2/√3, 2/√3 हो गया। और पूरे का बटा, ये बटा है ना, तो पूरे का बटा। अब उसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कहाँ लिखे हैं? 2/√3, यहाँ लिखेंगे 2/√3। उसके बाद प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2। ठीक है, प्लस कॉट 45 डिग्री का होता है 1। बस मान सबका इसमें रखने के बाद जैसे यह भिन्न का जोड़ घटाव है, भिन्न का जोड़ घटाव हम करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करना। यहाँ है 2, यहाँ है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब इसके नीचे में 1 है। ठीक है, तो 2, 1 और 3 का एलसीएम, 2, 1 और 3 का एलसीएम मतलब 900 निकालेंगे तो सबको तीनों अलग अलग है तो तीनों को गुना कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा कितना? 2√3, 2√3 है ना। ऊपर में हो जाएगा एलसीएम 2√3, ऊपर लिखेंगे 2√3। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और ऊपर है 1, तो 1 से गुना होगा √3 तो हो जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ 1 है, 1 से इसमें भाग देंगे तो इतना ही आएगा, ऊपर 1 है, गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो क्या हो गया। अब इसको इससे भाग देंगे, इसको इससे नीचे वाले से इसमें भाग होता है, इसमें इससे भाग देंगे तो ये तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, ऊपर है 2, इससे इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा -4। ऊपर वाला का काम खत्म हो गया। अब पूरे का बटा कितना है? पूरे का बटा बड़ा वाला दे देते हैं। ठीक है, फिर नीचा जो काम किया है ऊपर वही काम करेंगे नीचा। 2 है √3, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। फिर इस तरह से दोनों का तीनों का लेंगे एलसीएम, तीनों का लॉसो निकालेंगे तो इतना ही आएगा। देखो जो यहाँ है वहीं पे यहाँ भी है ना, तो इतना ही आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? 2√3। क्या लिखेंगे? 2√3।
3। अब इसको इससे भाग देंगे तो रूट थ्री कट जाएगा, बचेगा 2। 2 से ऊपर में गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ से इसमें 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा √3। √3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, भिन्न का जोड़ है यहाँ पे। अब 1 से इसमें भाग देंगे तो यही आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। 1 गुने √2√3 करेंगे तो 2√3। अब देखो इस वाले के बटा में इतना है और इस वाले के बटा में इतना, ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएगा। कैसे कटता है एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, अभी काटते नहीं, इसको एक बार देख लेते हैं कैसे ये कट जाता है। ठीक है, पहले इसको ऊपर वाले को पहले देखो, यहाँ पे √3 है, यहाँ √3 है ना, तो ये समान पद हो गया। क्या हो गया? √3 है और प्लस 2 √3 है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। यहाँ पे जो है सो 2 है, 1 और 1 3 हो जाता है, और √3 का √3। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा √3 जोड़ 2√3, तो लिखेंगे 3√3। ये दोनों मिलके हो गया 3√3 और ये -4। ठीक है, इसको जैसे ऊपर वाला है, इसको जब ऐसे इसको भी भूल जाओ, दूसरा बनाते हैं। 1/2 है, अब पूरे के बटे में 4/5 इस तरह से मान लो है। ठीक है, इसको हम जब लिखते हैं सही से क्या करते हैं, ऊपर वाले को जैसे है वैसे लिख देते हैं, 1/2 लिख दिए। ठीक है, और जब नीचे वाले को लिखते हैं तो गुना का निशान लगाते हैं, गुना लगाते हैं और इसको पलट देते हैं। मतलब 4/5 है तो इसको ये ऊपर 4 नीचे में है ना 5, तो वह ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। ठीक है, अभी पहले काट दिए थे, लेकिन आप काटेंगे नहीं, इसको पहले समझ लेते हैं कैसे कट जाता है। ठीक है, सेम है कि कैसे कट गया उसको समझ लेते हैं। इसको जैसे यहाँ जोड़ के कितना हुआ 3√3 तो लिखेंगे 3√3 और यह -4 है तो लिखेंगे -4। ठीक है, अब बटा में 2√3 ये लिख दिए। ऊपर वाला जैसे होता है वैसे लिख देते हैं, और नीचे वाले को लिखते हैं तो ऊपर नीचे का ऊपर का नीचे कर देते गुना के निशान। इसको फिर ऊपर लिखेंगे 2√3। अब इसको फिर वैसे देखिए, यहाँ जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ भी है, 2√3 जोड़ √3 तो हो जाएगा 3√3, है ना। क्या हो जाएगा 3√3 अब प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना है √3 और 2√3, ये दोनों ऊपर नीचे हो गया और दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, है ना। इसीलिए जब यहाँ दोनों सेम होता है तो पहले काट देते हैं, एक स्टेप काम आसान हो जाता है। ठीक है, हाँ, आगे सबसे जब बनाएंगे तो यहीं पे काट देंगे और ऊपर वाले को लिख देंगे और फिर नीचे वाले को लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से लिखो 3√3 -4, ये कट ही गया, बचा सिर्फ यही, और ये कट ही गया तो बचा सिर्फ ये, तो 3√3 अब प्लस 4। देखो दोनों सेम, ऊपर भी है और नीचे भी है, सेम है ना, बस सिर्फ साइन का अंतर है ना। साइन का अंतर यहाँ कितना है प्लस है और यहाँ कितना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है ना। तो क्या करेंगे, इसका हर का परमयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना हर का परमयकरण किए भी हो सकता है क्या, हो जाएगा, है ना। क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है ना तो -1 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में -1 कॉमन ले लिए, -1 कॉमन ले लिए। देखो -1 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस है ना, प्लस माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देंगे 4 प्लस, फिर हो जाएगा ये प्लस, उसके बाद ये हो जाएगा -3√3। नहीं छोड़ो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसको हर का परमयीकरण करो, है ना। यहाँ प्लस में तो इसका माइनस करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे, √3 -4, है ना। जो साइन होता है उसका हम बदल देते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस करके सेम टू सेम जो यहाँ पे वही गुना करेंगे, 3√3 और यहाँ -4। ठीक है, आप देखो ऊपर ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। जैसे a गुने a रहता है, क्या करते हैं, a का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों सेम है तो एक को लिख देंगे, दो था ना, a गुने a था, दोनों सेम था तो एक को लिखते थे, उसके ऊपर स्क्वायर लिख देते। उसी तरह से यहाँ भी कर देंगे। क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद
यहाँ से इसका ये दोनों सेम सेम है तो इसके एक को लिख के इसको स्क्वायर लिख देंगे तो होगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस पूरे पर स्क्वायर आएगा, है ना। और नीचे वाला देखो, एक है प्लस में और एक है माइनस में, दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, बस एक प्लस में और एक माइनस में है। तो ये फार्मूला याद है, a + b i इंटू a - b बराबर होता है a² - b², है ना। हर का जब हम परमयकरण करेंगे इस तरह से रहेगा प्लस माइनस में, तो यही फार्मूला को अप्लाई करेंगे, है ना। स्क्वायर हो जाने के बाद रूट जो है सो कट जाता है, रूट स्क्वायर होने के बाद रूट कट जाता है, इसीलिए स्क्वायर करके रूट खत्म कर, रूट को ही खत्म करने को कहते हैं हर का परमयकरण, रूट को ही खत्म करने को कहते हैं हर का परमयकरण। यहाँ रूट को खत्म ही करना, तब ये हो जाएगा कितना, देखो दोनों सेम सेम है, यहाँ भी दोनों सेम सेम है, तो जो एक ऐसा है इस पे स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद माइनस लिखते हैं, और जो एक दोनों एक जैसा है उस पे स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ है दोनों एक जैसा है ना, √3 है, √3 है, एक पे लिखेंगे √3 का स्क्वायर, अब माइनस का निशान है तो माइनस का निशान आ जाएगा। अब फिर यहाँ 4 है, क्या b की जगह पे 4 है तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये वाला स्टेप है, अब यहाँ देखो a - b का होल स्क्वायर याद है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - b² प्लस b² - 2ab, है ना। तो ऐसे ही करेंगे, a² को जगह पे है तो 3√3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद -2 इंटू 3√3 इंटू 4 हो गया 2ab, 2ab, तो 2 तो आ ही गया फार्मूला से, उसके बाद a और उसके बाद b, आए समझ में। अब नीचे वाला जो है a² - b² बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर का मतलब हुआ 3√3 3 तिया 9 और √3 गुने √3 हो जाता है 3, तो 9 तिया 27, तो यहाँ कितना हो गया 27। अब माइनस 4 गुने 4 का मतलब हुआ 4 स्क्वायर मतलब हुआ 4 गुने 4, तो 4 चौक 16, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये जैसे यहाँ पे स्क्वायर होके 27 हुआ था वैसे यहाँ भी हो जाएगा 27 प्लस 16 और माइनस 4 दूनी 8 8 8 24 अब बटे में हो जाएगा 17 में से 16 घटाएंगे बचेगा 11, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, है ना, ये दोनों एक रकम है ना, इसमें प्लस इसमें रूट तो कुछ नहीं है, इसमें रूट है ना, इसको छोड़ देंगे, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 7 6 13 3 हासिल 1 और 2 3 1 4 माइनस 24√3/11, यही होगा आंसर। पहले कैसे उतारना है, ये ऐसे का क्वेश्चन उतारे, फिर यहाँ तक आए, यहाँ आने के बाद फिर ऐसे करके उतारते यहाँ तक आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन देखा जाए तो यहीं तक बनता है, बस यहीं तक, लेकिन इसको जो सो हर का परमयकरण करने के लिए इतना और आगे तक जाना होता है, ठीक है। समझ में आ गया। यस सर। इसको बनाने के लिए एंगल का मान याद होना जरूरी है, और एंगल का मान याद करने के लिए जो हमने ट्रिक बता रखे हैं उसी से याद कर लेंगे, है ना। ऑनलाइन वालों के लिए वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख लेंगे कैसे याद करना है, ठीक है। वीडियो बंद करो बाबू। प्रश्नावली 8.2 का 1 का 5वां क्वेश्चन है ना, 1 नंबर का 5वां। देखो इसमें भी उसी तरह से बनाएंगे, जैसे जैसे मान जो जिसका इसका मान है उसका मान हमें पता रहना जरूरी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसे यहाँ देखिए कॉस है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान हमें मतलब याद रहना चाहिए। सेक का 30 डिग्री का मान याद रहना चाहिए, टेन 45 का, साइन 30 का और कॉस 30 का, है ना। देखो कितना कॉस है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, वही होगा जो साइन 30 का होता है, वही होता है जो साइन 30 का होता है। साइन 30 का तो हमें याद ही है 1/2, ठीक। अब देखो सेक कितना है, सेक 30 डिग्री है ना, सेक 30 डिग्री है, सेक का होता है कॉस का उल्टा, कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान √3/2, आई उसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3, बस हो गया। टेन देखो, टेन 45 का मान तो हमें याद ही है, टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है। अब साइन का तो हमने याद कर ही रखा है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है, तो कॉस हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान हमने याद कर रखा है, वो कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। बस ये को साइन का याद करना है, बाकी सब उसी से हो जाएगा, सब उसी से हो जाएगा, है ना। चलो इतना मान याद पता चल गया, अब इसी में इसको रखते जाना है ना। जो है देखो कॉस स्क्वायर है ना,
कॉस स्क्वायर है और 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, दो और उससे पहले है 5, तो 5 गुने 1/2, और कॉस का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो जो कॉस 60 डिग्री का मान होगा ना उस पे स्क्वायर लगा देंगे, क्या करेंगे 2 लगा देंगे, पावर में 2 लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद गुना में क्या है 4 और सेक स्क्वायर दोनों गुना में, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर का सेक 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3, 2 लिखेंगे √3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, है ना, स्क्वायर है जो सेक 30 डिग्री का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे जो 30 डिग्री का मान है वो रख लिए, और स्क्वायर जो है सो उसमें स्क्वायर कर दिए। अब माइनस है, माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1, है ना, तो 1 का एक स्क्वायर 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 10 1 का स्क्वायर लिख दिए, फिर पूरे का बटा है तो पूरे का बटा लिख दिए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और स्क्वायर है तो यहाँ भी लिख देंगे स्क्वायर। अब प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, और स्क्वायर है तो इस पे भी लिख देंगे स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। वीडियो शुरू है ना, ठीक। अब जहाँ जहाँ स्क्वायर है उस सबको अलग अलग कर लेते हैं। 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 गुने 5 5 होगा, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 5/4, कितना हो गया 5/4 प्लस। अब यहाँ देखो 4 है, 4 गुने में ली तो पहले इसका कर लेते हैं, 2 दूनी 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी, ये देखो यहाँ पे देखो 2/√3 है और इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है जब स्क्वायर अंदर ले आएंगे, अंदर लाएंगे तो 2 पर भी स्क्वायर हो जाएगा और √3 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, √3 गुने √3 3 होता है, ठीक ना, है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 3। अगर सर वहाँ पे रूट नहीं रहता तो 3 तब 3 तिया 9, हाँ 3 तिया 9 हो जाता, हाँ ठीक है। तो यहाँ हो गया 4/3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ बटे, पूरे के बटे लिख दिए, ठीक है। आप देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ऊपर जो है सो भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ करेंगे। यहाँ देखो 4 और 3 है, 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम, 2 से लगाएं तो एक ही लगे, एक ही 4 है वो लगेगा, और 3 से लगाएं तो दोनों को गुना करेंगे, 4 तिया 12, ऊपर में हो गया कितना 12, 4 से 3 में 12 में भाग देंगे तो भाग पर लाएगा 3, ठीक। तो 3 ऊपर है 5, तो 5 से गुना हो जाए करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, है ना, तो हो गया 15, और ये हो गया जोड़। यहाँ 4 चौक 16 हुआ, गुना करने के बाद गुना करके लिखी तो 4 चौक 16। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 में, 4 तिया 12, तो हो गया 4, और 4 में 16 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है ना, तो कुछ नहीं, उसके नीचे में कुछ नहीं है, तो मतलब कितना हुआ 1 है, 1 से 12 में भाग देंगे तो भाग पर लाएगा 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो वो भी हो जाएगा 12, ऊपर वाला हो गया। अब बटा का है तो पूरे में बटा है तो पूरे का बटा कर दिए, नीचा 4 है 4 का लॉसो 4, है ना, 4 कैल्शियम 4, और उसके बाद 4 से 4 में भाग देंगे तो भाग पर लाएगा 1, और ऊपर 1 है, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 हो गया। यहाँ पे प्लस 4 से भाग देंगे तो भाग पर लाएगा 1 आने के बाद ऊपर में जितना होता है उससे गुना करते हैं, ऊपर है 3 गुने 1 हो जाएगा 3, ठीक है, पूरे को लिख दिए। अब ऊपर में देखो ये दोनों, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस है, दोनों हो गया अपन रुपया मतलब प्लस वाला अपन रुपया, और ये जो माइनस वाला मतलब कर्जा वाला, माइनस वाला मतलब कर्जा वाला, तो पहले अपन वाला इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद कर्जा वाला को जितना कर्जा है उतना दे के देखेंगे अपना पास कितना बचता है, ठीक है। तो यहाँ लिखो, ऊपर जोड़ो पहले दोनों को, 5 4 9, 9 और 6 1 7 माइनस 12 बटे 12 है ना, का होल बटा कितना हो जाएगा 3 1 4, 4/4, 4 से 4 1 कट के नीचे हो गया सिर्फ 1 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, एक ऐसे ही लिख देंगे। ये हो गया कितना घटाओ, अब 12 9 में से यहाँ घटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, तो 9 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 9 में से 2 7, ठीक है 7, और ये है कितना 7 में से जाएगा तो 5 6, हाँ 6/12,
नीचे वाला तो कट के एक ही हो गया, इसके नीचे एक आएगा, एक से गुना होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? कितना हो गया? 67/12। समझ में आया? देखो इसको बनाने में अभी पहली बार हम सीख रहे हैं तो टाइम लगता है। ठीक है, पहली बार जब हम सीख रहे हैं तो इसको बनाने में टाइम लगता है। जब एक बार दो बार बना लेंगे, है ना, उसके बाद फटाफट बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, शुरुआत में जब बनाते हैं तो उस टाइम सीखने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ को हम जब सीखते हैं तो उसमें टाइम लगता है। अभी क्या करने, पहली बार बना रहे हैं तो इसको हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, हो गया, वीडियो बंद करो बात। ठीक, प्रश्नावली 8.2 का 2 नंबर का पहला, 2 नंबर का पहला, इसमें क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कह रहा है कि आप सही विकल्प चुनिए और ऐसा आप इस आंसर तक कैसे पहुंचे इसके बारे में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 33 डिग्री। देखो पहले तो 10 30 डिग्री बराबर लिख दो साइन 30 डिग्री। अगर नहीं याद है तो याद करने के लिए बता रहे, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, साइन टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला है। ठीक है, अब साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन का तो हमने याद कर ही लिया, 1/2 होता है। ठीक, अब कॉस 30 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है। अब साइन 60 का हम कह रहे हैं ना, सिर्फ साइन का याद करेंगे, बाकी सब निकाल लेंगे। साइन 60 का मान कितना? √3/2। अब वही मान होता है कॉस कितना? कॉस 30 का, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। देखो यहाँ 1/2, यहाँ 3/2, यहाँ भी 1 नीचे में 2 है, यहाँ भी नीचे में 2 है। इसको काट देंगे। अब ऊपर वाला पहले लिखेंगे, नीचे वाला 1/2 बताए थे। तो यहाँ हो गया कितना? 10 30 डिग्री का मान कितना आया? 10 30 डिग्री का मान कितना हुआ? 1/√3। ठीक है, एक बार दो बार बनाएंगे बस आसानी से। जब याद ना ही रहेगा तब तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं ना। ये हो सकता है एग्जाम हॉल में जाए और हमें इसका मान याद ही नहीं आ रहा है, कितना है, बस ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है, बस ये फार्मूला तो याद हो ही जाएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत बार होगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में बहुत बार होगा, तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो साइन 30 डिग्री का में कितना आया? 1/√3। तो 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3। अब पूरे का बटा है तो पूरे का बटा कर दिए। 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। तो वो पहले 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1/√3 और उसका बाद इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ऊपर है 1, नीचे है √3। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। ऊपर गुना होता है, 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 हो गया, और 2 से 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 हो गया। अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 1 + 1/√3 है। देखो ऐसे रहता है, 1/√3 है, ये पूरे पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर है, 1 पर भी स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर जब अंदर ले जाएंगे तो, और √3 पे भी स्क्वायर जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ होगा 1/3। ठीक है, आप देखो ऊपर वाले को जैसे वैसे अभी लिखते हैं √3/2/√3। अब नीचे वाले में भिन्न का जोड़ करते हैं। क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ करेंगे। 1 + 1/3 है, इसका अलग से भिन्न कर लेते हैं। 1 + 1/3, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, अब 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो। कोई भी संख्या जैसे 4 और 1 का एलसीएम कहेगा, लॉसो कहेगा तो 1 4 हो जाएगा। 5 और 1 का लॉसो कहेगा तो 5 हो जाएगा। 10 और 1 का लॉसो कहेगा तो 10 हो जाएगा। कोई भी संख्या रहे और 1 रहे तो हम वही संख्या लिख देंगे, है ना। तो यहाँ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1 है ना। 1 से 3 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 3। 1 से 3 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 3। 1 से 3 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 3। ठीक है, अब 3 जो आता है ऊपर वाले से गुना करते, ऊपर भी 1 ही है तो 1 में गुना करेंगे, 3 में गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, यहाँ 3 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 1, ऊपर 1 है, 1 गुने 1 हो जाएगा 1। ठीक है, अब ऊपर वाले को जैसे वैसे लिख देंगे 2/√3। अब नीचे वाले को पलट के लिखेंगे, नीचे 3 है ना, उसको पहले ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, अब बटा में कितना हो जाएगा? 2 और 3 और 1 4। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ कितना है? 3 है, 3 है ना, 3 लिखा हुआ है। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, है ना। √3 गुने √3 गुना करते हैं तो 3 आता है ना, तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, है ना।
लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे √3 और √3 दो बार है ना, तो एक से एक काट देंगे, एक से एक काट देंगे, नीचे √3 से काट देंगे, एक बचेगा ना, तो इससे मतलब √3 से 3 काटेंगे तो बचेगा √3, होगा कितना √3, तो कितना हो गया 2 √3/2, √3/2 इतना आया, काट कूट के सब काट कूट कितना आया। ठीक है, अब ऑप्शन में मिलाएंगे, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, पहले ऑप्शन से पहले ही ऑप्शन में ये आंसर मिल गया, बस हो गया आपका आंसर, ही हो गया। कॉस 60 का मान होता है वही होता है जो साइन 30 का होता है, तो 1/2 ये नहीं हुआ। उसके बाद टेन 60 डिग्री का मान होता है कितना √3 है ना, ये भी नहीं हुआ। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये भी नहीं हुआ। आपका पहला ऑप्शन हुआ कितना साइन 60 डिग्री। यहाँ जो है ना तो किसका मान होता है √3/, साइन, इसमें इस चारों में से सिर्फ साइन 60 का ही होता है कितना, साइन 60 डिग्री का मान ही होता है √3/2। हो गया, समझ में आया। हाँ, तो एक बार इसको ऐसा करो, उतार लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके पहले ये लिख लेना है, उसके बाद नहीं, पहले इसको लिख करके ये उतार लेना, उसके बाद ऑप्शन में बना देना। ठीक है, हो गया। एक बार दो बार बनाओगे ना तो फिर समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये अभी समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। वीडियो बंद करो बाबू।